सास ससुर और हमारी बहू। एक छोटे से गांव में रहने वाले रामप्रसाद और रमेश्वरी एक बहुत ही संवेदनशील और समझदार जोड़े थे। रामप्रसाद एक किराए के मकान में काम करते थे और रमेश्वरी घर पर ही बिताती थी। वे दोनों अपनी एकमात्र संतान बेटी नीलम के साथ बहुत खुश थे। नीलम एक बहुत ही सुंदर और टैलेंटेड लड़की थी। वह गांव के सबसे प्रसिद्ध कलाकार थी और उसके गायन और नृत्य का जलवा सभी लोगों को मोह लेता था। उसके अंदर कला के प्रति अद्भुत रुचि थी। एक दिन गांव में एक कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। नीलम भी उसमें हिस्सा लेने की इच्छा रखती थी। उसने अपने माता-पिता से परमिशन ली और उन्हें अपने गाने के लिए प्रोग्राम की जानकारी दी। रामप्रसाद और रमेश्वरी ने खुशी-खुशी उसे इजाजत दी और उसके प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की प्रेरणा दी। प्रतियोगिता के दिन आया और नीलम अपने गाने की तैयारी के साथ जीसू रही थी। प्रतियोगिता के दौरान वह अपने गाने को बहुत ही सुंदर अंदाज में पेश करती थी और उसका प्रदर्शन सभी को भाव विभोर कर देता था। जज भी उसके प्रदर्शन से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे पहला पुरस्कार दिया। यह सुर्खियों में आने वाली घटना थी कि गांव में रहने वाली नीलम ने पहली बार ही कला प्रतियोगिता जीत ली थी। नीलम को जीत का यह एहसास बहुत ही खास था। उसे अपने माता-पिता के सामर्थ्य और आशीर्वाद का भाव आया। रामप्रसाद और रमेश्वरी भी बेहद गर्व महसूस कर रहे थे क्योंकि उनकी बेटी ने पूरे गांव का नाम रोशन किया था। धीरे धीरे नीलम की नाम की खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग उसकी कला की प्रशंसा कर रहे थे और उसे धीरे धीरे स्वर्गीय ताराबाई के समान समझने लगे थे। वह एक दिन ताराबाई के घर गई और उन्हें अपनी विजय के बारे में बताया। ताराबाई खुशी से भर गई और उसे आशीर्वाद देकर उसे बधाई दी। समय बीतते बीतते नीलम को अपने कई प्रतियोगिताओं में भी जीत हासिल होती गई। उसके गांव के लोग उसे देश की मानी जाने लगे थे। उसके अद्भुत गायन और नृत्य के चलते उसे बड़े-बड़े अवार्ड और पुरस्कार मिलने लगे। एक दिन एक आम दिन था जब नीलम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रही थी। वह खुश थी, उसके माता-पिता खुश थे और सभी उसके सफलता का आनंद उठा रहे थे। एक दिन अचानक गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई। वह बीमारी किसी को भी पकड़ लेती थी और उसका इलाज बहुत मुश्किल था। लोग इसे अजीब बुखार के नाम से जानने लगे थे। रामप्रसाद और रमेश्वरी भी बहुत चिंतित थे क्योंकि उनके बिटिया को भी वह बुखार लग गया था। वे उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं आया। दिन बीतते जा रहे थे और नीलम का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। दोनों माता-पिता बहुत चिंतित थे और उन्होंने देश के सभी बड़े अस्पतालों में उसका इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उन्होंने धर्म गुरुओं और बाबाओं से भी उसके लिए प्रार्थना करवाई, लेकिन उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। वे नीलम को सिर्फ आपसे और दिव्यता से भरपूर आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक थे। एक दिन एक पवित्र मंदिर में वे एक पुजारी से मिले। उन्होंने पुजारी को अपनी परेशानियों के बारे में बताया और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना की। पुजारी ने उन्हें ध्यान से सुना और उन्हें कहा कि वे अपनी भक्ति और सच्चे मन से प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि ईश्वर सभी की प्रार्थनाएं सुनते हैं और जिसकी भक्ति पवित्र होती है, वह जरूर उनकी मदद करते हैं। उन्होंने पुजारी की बात मानी और ध्यानपूर्वक प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान से अपनी बेटी की रक्षा करने की प्रार्थना की और उनसे उनकी बेटी को स्वास्थ्य देने की विनती की। धीरे धीरे समय बीतता गया और अचानक नीलम के बुखार में सुधार होने लगा। उसके चेहरे पर खुशियों की किरणें दिखाई देने लगी।
उसके माता पिता खुशी से भर गए और उन्होंने भगवान का शुक्रिया किया। वे उस पुजारी के पास गए और उनसे उनके आशीर्वाद का शुक्रिया अदा किया। धीरे धीरे नीलम की सेहत बिल्कुल ठीक हो गई। वह फिर से अपने गायन और नृत्य में लग गई और उसका अभिनय भाव विभोर कर देता था। लोग उसे स्वर्गीय ताराबाई के समान नहीं, बल्कि उसके अपने रंगीन अंदाज में देखने लगे थे। नीलम की सफलता के साथ साथ उसके माता पिता भी बहुत प्रसन्न थे। वे अपनी बेटी की मेहनत, समर्पण और परिश्रम को सराहते थे। वे उसे अपने परिवार का गर्व महसूस करवाते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और नीलम अपनी कला के माध्यम से गांव के लोगों के दिलों में बस गई। वह एक सांस्कृतिक अभियांत्रिकी के रूप में अपने गांव की महिमा बढ़ाती गई। उसे गांव के सभी लोगों ने प्यार और सम्मान से झुकाव दिया। वह गांव के लिए गर्व का स्तंभ बन गई। इसी बीच रामप्रसाद और रमेश्वरी अपने बेटी को अपने विचारों से बहुत खुश थे। उन्होंने देखा कि उनकी लाडली बेटी ने अपने परिवार की इज्जत बढ़ाने के लिए कितना समर्पण से प्रयास किया था। वे उसे सिखाते थे कि कला के माध्यम से वह दुनिया को सुंदरता और समृद्धि का संदेश पहुंचा सकती है। धीरे धीरे गांव में नीलम की खामियों के साथ साथ रामप्रसाद और रमेश्वरी की संवेदनशीलता और समझदारी के कारण गांव में एक शांतिपूर्ण वातावरण छा गया। वे सभी के दिलों में प्यारे और सम्मानीय बन गए। इस तरह रामप्रसाद, रमेश्वरी और नीलम की जिंदगी गांव में खुशहाली और समृद्धि से भर गई। वे सभी मिलकर एक खुशहाल परिवार की तरह जीने लगे। नीलम अपनी कला के माध्यम से न केवल अपने परिवार की इज्जत बढ़ाती गई बल्कि अपने गांव और देश की शान बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समर्पण, समझदारी और प्रेम से सभी कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। अपने प्रियजनों के साथ साझा किए गए प्यार और समर्थन से हम सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह समाज में शांति और समृद्धि का विकास हो सकता है।